दोस्तों, गुड वाइब्स, गुड लाइफ सिर्फ एक किताब नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें खुद से प्यार करना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और जीवन में सकारात्मकता के चमत्कार को समझना सिखाती है। वेक्स किंग बताते हैं कि अच्छी जिंदगी की शुरुआत बाहर से नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर के विचारों, विश्वासों और ऊर्जा से होती है। ये किताब हमें ये समझाती है कि अगर हम खुद को प्यार करना सीख जाएं, अपनी भावनाओं को जान लें और अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाएं, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कीकैप 1 आत्म प्रेम क्यों सबसे जरूरी है। किताब का पहला और सबसे मुख्य संदेश यही है कि सेल्फ लव इज द की टू एवरीथिंग। हम सब अपने परिवार, दोस्तों, दुनिया के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं, जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे, कोई और नहीं देगा। सेल्फ लव का मतलब क्या है? खुद को स्वीकार करना, अपनी कमियों को समझकर सुधारना, खुद को दोषी बनाकर मत जीना, अपने दिल और दिमाग के साथ दयालु रहना, अपने लिए सीमाएं निर्धारित करना। सेल्फ लव गलत नहीं है। समाज हमें अक्सर सिखाता है कि खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ है, पर लेखक का मानना है कि अगर आपका दिल भरा हुआ नहीं है, तो आप दूसरों को प्यार दे ही नहीं सकते। इसलिए सेल्फ लव जीवन का फ्यूल है। कीकैप 2 सकारात्मक ऊर्जा, गुड वाइब्स कैसे काम करती है। लेखक बताते हैं कि आपकी ऊर्जा ही आपकी असली शक्ति है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स उसी ऊर्जा को वापस आपको देता है जो आप बाहर भेजते हैं। अगर आप दुख, डर, गुस्सा और शिकायतें भेजेंगे, तो आपके जीवन में और भी वही चीजें आएंगी। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है? प्यार, कृतज्ञता, शांति, उम्मीद, दया, आत्मविश्वास। ये भावनाएं आपकी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा उठाती हैं और जीवन में अच्छा खींचती हैं। कीकैप 3 आपका माइंडसेट आपकी रियलिटी बनाता है। वेक्स किंग बताते हैं कि आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। अगर आपका दिमाग हर बात में समस्या ही देखेगा, तो आपकी दुनिया भी समस्याओं से भरी लगेगी। लेकिन यदि आप सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे, तो रास्ते खुद बनते जाएंगे। नेगेटिव माइंडसेट के लक्षण: अपने बारे में बुरी बातें सोचना, हर स्थिति में बुरा सोचना, असफलता का डर, दूसरों की राय से घबराना। पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनता है? एफर्मेशंस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, ग्रेटफुलनेस। किताब कहती है कि जब भी आपका मन दुखी हो, खुद से कहें, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं और मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। कीकैप 4 हीलिंग की यात्रा पुरानी चोटों से बाहर निकलना। हमारी कई बुरी आदतें, डर और नकारात्मक भावनाएं हमारे बीते हुए जीवन से आती हैं। बचपन की घटनाएं, लोगों की बातें, रिश्तों की चोटें आदि। लेखक कहते हैं कि हीलिंग एक दिन में नहीं होती, ये एक प्रक्रिया है। हीलिंग के स्टेप्स: 1 अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। 2 दर्द को महसूस करने की अनुमति दो। 3 खुद को दोष न दो। 4 टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाओ। 5 अपने लिए बाउंड्रीज तय करो। 6 स्लोली नई आदतें बनाओ। किताब याद दिलाती है कि हीलिंग लिनियर नहीं है। कभी आप मजबूत रहेंगे और कभी टूट भी सकते हैं, पर सीखना वही है कि हर बार गिरकर फिर उठना। कीकैप 5 टॉक्सिक लोगों से दूरी क्यों जरूरी है। वेक्स किंग कहते हैं कि कई बार हमारे जीवन की नेगेटिविटी बाहर के लोगों से आती है। ये लोग आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं। टॉक्सिक लोगों की पहचान: हमेशा आलोचना करते हैं, आपकी खुशियों से जलते हैं, आपकी बातों को कमजोरी बनाते हैं, आपके सपनों को छोटा दिखाते हैं, इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। लेखक साफ कहते हैं, आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। किसी भी व्यक्ति को अपनी शांति छीनने की अनुमति मत दें। बाउंड्रीज बनाना सेल्फ लव का हिस्सा है। कीकैप 6 मैनिफेस्टेशन: जो सोचो वह पैदा होता है। मैनिफेस्टेशन ब्रह्मांड के साथ आपका एक प्रकार का सहयोग है। जो भी आप सोचते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं, ब्रह्मांड उसे आपके जीवन में आकर्षित करने लगता है। मैनिफेस्टेशन के 3 नियम: 1 आस्क, जो चाहते हैं उसे साफ शब्दों में मांगे। अपने लक्ष्य को लिखें, सोचें, महसूस करें। 2 बिलीव, पूरे भरोसे से माने कि यह मिलेगा। डर, शक और चिंताएं मैनिफेस्टेशन को धीमा कर देती हैं। 3 रिसीव, सकारात्मक ऊर्जा और आकर्षण बनाए रखें।
आप जिस चीज के योग्य महसूस करेंगे वही आपको मिलेगी। वैक्स किंग कहते हैं, अगर आप बड़ा चाहते हैं तो पहले खुद को बड़ा समझें। की कैप 7 सेल्फ केयर, अपने आप का ध्यान रखना। सेल्फ लव का सबसे बड़ा हिस्सा सेल्फ केयर है। सेल्फ केयर के प्रकार: फिजिकल सेल्फ केयर, अच्छी नींद, सही खाना, हल्का व्यायाम, थकान में आराम। मेंटल सेल्फ केयर, फोन से ब्रेक, माइंडफुलनेस, शांत म्यूजिक, मेडिटेशन। इमोशनल सेल्फ केयर, अपनी फीलिंग्स लिखना, जरूरत पड़ने पर नो कहना, टॉक्सिक रिश्ते छोड़ना, खुद के साथ समय बिताना। स्पिरिचुअल सेल्फ केयर, प्रकृति में समय बिताना, ग्रैटिट्यूड लिखना, यूनिवर्स पर विश्वास रखना। लेखक कहते हैं कि सेल्फ केयर आलस नहीं है, यह आपकी आत्मा को रिचार्ज करता है। की कैप 8, अपने सपनों का पीछा करना, फियर वीएस फेथ। दुनिया में ज्यादातर लोग अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है असफलता का, समाज का, लोगों की राय का। वैक्स किंग का कहना है कि अगर आप डर के साथ जीना चुनते हैं तो आपका जीवन सीमित हो जाएगा, लेकिन यदि आप विश्वास के साथ जीते हैं तो जीवन खुल जाएगा। डर छोड़ने के टिप्स: छोटे छोटे कदम लें, परफेक्ट होने का इंतजार न करें, गलतियां करने की अनुमति दें, सीखते रहें, अपना शकल बदलें, कंसिस्टेंट रहें। लेखक का संदेश साफ है, आपका सपना आपके डर से बड़ा होना चाहिए। की कैप 9, ग्रैटिट्यूड, आभार की आदत। किताब बताती है कि ग्रैटिट्यूड आपकी ऊर्जा को सबसे तेज ऊंचा उठाता है। ग्रैटिट्यूड के फायदे: मन शांत होता है, तनाव कम होता है, विचार साफ होते हैं, रिश्ते बेहतर होते हैं, जीवन में अबंडेंस आती है। दिन में सिर्फ 5 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, यह आपकी जिंदगी बदल देगा। की कैप 10, बेहतर जिंदगी के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। किताब में कई छोटे छोटे उपाय दिए गए हैं जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पॉजिटिव किताबें पढ़ें, सुबह एफर्मेशंस बोलें, जर्नल लिखें, नेगेटिव न्यूज से दूरी बनाएं, लोगों को माफ करना सीखें, अपने लक्ष्य लिखें, रोज 10 to 15 मिनट मेडिटेशन, अपनी ऊर्जा की रक्षा करें, कंप्लेंट्स कम, सॉल्यूशंस ज्यादा, गुड वाइब्स इक्वल्स गुड लाइफ। वैक्स किंग का संदेश स्पष्ट है, यदि आप खुद को प्यार करना सीख गए, अपनी ऊर्जा को बचाना सीख गए और अपने विचारों को सकारात्मक बनाना सीख गए तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। जीवन में चमत्कार तभी आते हैं जब आप अपनी वर्थ पहचानते हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी ऊर्जा मिलकर आपकी पूरी जिंदगी को शेप देते हैं। इसलिए हर दिन खुद से कहें, मैं योग्य हूं, मैं पर्याप्त हूं और मैं अपनी जिंदगी बदल सकती हूं।